नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 2 महीने पहले जब भारत लाइव ने एक इंटरव्यू किया था और उस इंटरव्यू में ये बात साफ होकर के आ गई थी कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत की राजनीति में सक्रिय एंट्री होगी, और इस एंट्री को लेकर के खास करके अगर देखा जाए तो जनता दल यूनाइटेड के नेताओं में काफ़ी पॉजिटिव वाइब आ रहे हैं। सभी का मानना यह है कि अगर निशांत की एंट्री हो जाती है तो जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ पार्टी और पदवी दोनों को बचाया जा सकता है, साथ साथ वोट बैंक पर भी कब्जा यथास्थिति बरकरार रहेगा। पार्टी में भी एकरूपता आ जाएगी और जो इधर उधर बिखरे हुए लोग हैं वो भी समेटे जाएंगे। खास करके ये बात लंबे समय से चल रही है। पिछले 2 साल से लगातार नीतीश कुमार को लेकर के और उनकी स्थिति, उनके तबीयत खराब को लेकर के जिस तरह की बातें चर्चा में हैं, उसको लेकर के ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार थोड़ा कमज़ोर हुए हैं और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की विरासत को संभालने के लिए उपयुक्त व्यक्ति की तलाश हो रही है। कई लोगों के नाम पर चर्चा भी हुई और बीच बीच में आपने देखा होगा कि कई लोग इस लाइन में, इस फहरिस्त में खड़ा भी हुए, लेकिन अंततः जो बातें सामने निकल करके आईं वो साफ बता रही थी कि कहीं ना कहीं उपयुक्त व्यक्ति की तलाश अभी तक नहीं हो पाई है। इसको लेकर के जब संपादक नमन मिश्रा जी ने एक इंटरव्यू किया और वशिष्ठ नारायण के पुत्र निशांत से जब उन्होंने बातचीत की, नीतीश कुमार के पुत्र निशांत के मित्र हैं प्रशांत, जो वशिष्ठ नारायण सिंह के बेटे हैं, वो भी इंजीनियर हैं और उन्होंने भी पढ़ाई के बाद पिछले कई वर्षों से लगातार बिहार की राजनीति को माइनॉरिटी वॉच किया है। जब प्रशांत से ये बात पूछी गई निशांत से जुड़ी हुई, तो उन्होंने बड़े साफ तरीके से कहा कि निशांत की एंट्री अगर होती है तो ये इससे बढ़िया कोई काम नहीं हो सकता है पार्टी के लिए, और पार्टी के वोट बैंक और नीतीश कुमार की विरासत को संभालने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं और उनकी क्षमता भी इस काम में बेहतर है, क्योंकि बचपन से उन्होंने देखा है सब कुछ। और उनकी योग्यता की बात करें, उनके और भी किसी चीज़ की बात करें तो सभी कुछ फिट बैठता है और नीतीश कुमार की विरासत संभालने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। निशांत की उम्र जो है वो 49 वर्ष है और उनकी जन्म 20 जुलाई 1975 को हुआ था। इंजीनियरिंग करने के बाद वो लगातार नीतीश कुमार के साथ रहे हैं और नीतीश कुमार को कहा जाए तो एक आदर्श की तरह वो मानते भी रहे हैं। हालांकि उनकी सक्रिय एंट्री बहुत कम देखने को मिली है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनकी एंट्री देखी जा रही है। निशांत ने पिछली ही बार, जब आपको याद होगा, ये भी बात आपको बता दें कि सबसे पहले भारत लाइव के जो सीनियर रिपोर्टर हैं सागर कुमार, उन्होंने ही निशांत का इंटरव्यू लिया था और उन्होंने उनसे पूछा भी था राजनीतिक एंट्री के लिए, तो उस समय उन्होंने इनकार कर दिया था। लेकिन बाद में जब वो अपने गाँव कल्याण बिघा गए हुए थे एक कार्यक्रम के सिलसिले में, वहाँ उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बात जरूर कही कि उनके पिताजी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी पार्टी को वोट दीजिए, एक बार फिर से उनको मुख्यमंत्री बनाइए। अब ये पहला बयान था निशांत कुमार का जो उन्होंने किसी मीडिया को, किसी चैनल को दिया था, और इस बयान के बाद से ये बात कही जाने लगी कि कहीं ना कहीं निशांत कुमार की ट्रेनिंग हो रही है। हमने भी आपको खबरों में बताया और उड़ती उड़ती जो खबरें हमारे पास आई, उन खबरों के हिसाब से निशांत कुमार की एंट्री सबसे बेहतर फैसला जदयू को लेकर के हो सकता है। ये कई जदयू के नेताओं ने भी, सीनियर लीडरान ने भी ये बात कही है। अब इन सब बातों के साथ साथ कई ऐसे अवसर आए हैं जिसमें निशांत कुमार को देखा गया है, सक्रिय उनकी भूमिका नजर आई है, और इस बात को लेकर के कहा यह जा रहा है कि निशांत कुमार को नीतीश कुमार कमान दे सकते हैं। हालांकि समाजवाद की विचारधारा को लेकर के नीतीश कुमार चलते हैं, इसको लेकर के भी प्रशांत, जो निशांत के मित्र और वशिष्ठ नारायण सिंह के पुत्र हैं, उन्होंने कहा था कि समाजवाद की परिभाषा भी वक्त वक्त पे बदलनी चाहिए। कल भी जब हम इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे थे तो संपादक नमन मिश्रा जी ने कहा था कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार के लिए बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं जिस पर उनको विचार करना चाहिए। अगर संभव हो तो निशांत कुमार को जहां से वो चाह रहे हैं हरनौत से, वहां से वो उनको चुनाव लड़ा दें। आपको बता दें कि 2025 के चुनाव में हमने सबसे पहले ये बताया था कि हरनौत से निशांत के चुनाव लड़ने की तैयारियां की जा रही हैं। ये जो उड़ती उड़ती खबरें हमारे पास पहुंची थी उसकी बात हम बता रहे हैं। बात निशांत की करें तो पटना के सेंट कैरेंस स्कूल में शुरुआती पढ़ाई करने वाले निशांत, इसके बाद उत्तराखंड के मंसूरी में मानव भारती इंडिया इंटरनेशनल स्कूल में पढ़े। उसके बाद स्कूल के बाद रांची में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में BIT मेसरा में उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। अब तक उनकी शादी नहीं हुई है। अध्यात्म की ओर उनका ज़्यादा झुकाव है और कई बार वो इस बात को कह भी चुके हैं। हमारे ही रिपोर्टर सागर के साथ बातचीत में उन्होंने कहा था कि उनकी रुचि
धर्म कर्म में और साथ में धार्मिक गाने सुनने में भी है। इसी को लेकर के वो आए भी थे कुछ सामान खरीदने के लिए। 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक निशांत की संपत्ति पिता नीतीश से ज़्यादा है, जो हर साल जो संपत्ति का रिपोर्ट दिया जाता है उसके आधार पर हम बता रहे हैं आपको। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि नीतीश के बेटे निशांत जो हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से अकेले हैं, या भाई बहन में से बिल्कुल अकेले हैं, और उनकी सक्रिय एंट्री अब तक नहीं हुई थी। इन सारी बातों को लेकर के जो हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि निशांत कुमार की अब इस बात की चर्चा और तेज इसलिए हो गई है कि निशांत कुमार को लेकर के पूरे पटना में रातों रात पोस्टर लग गए हैं। इस पोस्टर को लगाने वाले हैं कांग्रेस के एक नेता हैं जिन्होंने लगाया है, और उन्होंने इस पोस्टर में लिखा है निशांत कुमार राजा का बेटा। यानी कि सीधी तौर पे जिस बात का अंदेशा था, जिस बात का नीतीश कुमार को डर था कि समाजवाद की धारा में वो परिवारवाद को कभी जोड़ते नहीं हैं, परिवारवाद को लेकर के जिस तरह से वो प्रहार करते हैं लालू प्रसाद और अन्य लोगों पर। हालांकि आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन में आप देखें तो परिवारवाद वाली कई पार्टियां हैं जो उसमें जुड़ी हुई हैं। लेकिन खैर, इन सारी बातों के साथ साथ जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें रवि गोल्डन नाम के व्यक्ति हैं, नेता हैं, युवा नेता हैं, जिन्होंने ये बात कही है कि अगर हरनौत से निशांत कुमार चुनाव लड़ते हैं तो वो उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। यानी कि पूरी तरह से ये बात आप समझ लीजिए। कल ही जब अजीत शर्मा से ये सवाल पूछा गया था निशांत कुमार से जुड़ा हुआ, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि वो तो देर कर रहे हैं, अब तक उनको राजनीति में आ जाना चाहिए। खास करके अगर बात करें तो कांग्रेस निशांत की एंट्री को लेकर के काफ़ी सक्रिय नज़र आ रही है। इतना ही नहीं, इस बात को लेकर के कई लोगों से और पूछा गया। जब राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से पूछा जा रहा है तो वो भी कहते हैं कि बिल्कुल उन्हें आना चाहिए। तो वहीं आपको बता दें कि और कई लोग हैं जिनको लेकर के ये बातें कही जा रही है कि जब निशांत की एंट्री होगी तो इस एंट्री को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की निश्चिंतता भी होगी, और पार्टी के भीतर भी इस बात की डिमांड लगातार की जा रही है कि रवि गोल्डन जो पोस्टर लगाए हैं उस पोस्टर को लेकर के अब चर्चा खूब चल रही है। इस चर्चा को लेकर के एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं बिना आग के धुआं नहीं होता है, और भीतर ही भीतर ये तैयारी चल रही है। आपको याद होगा कि हमने भी कई खबरों में इस बात को आपसे बताया है। हमारे पास भी जो उड़ती उड़ती सूत्रों के हवाले से खबरें आई हैं, उन खबरों में ये साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये तैयारी भीतर ही भीतर जनता दल यूनाइटेड के भीतर से चल रहा है। जनता दल यूनाइटेड के कई सीनियर लीडरों से हमने बातचीत किया है, उनका भी मानना ये है कि निशांत की एंट्री के बाद से कहीं ना कहीं पार्टी को एक नया बल मिलेगा, और नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो वोट बैंक यथास्थिति कायम रह जाएगा। इन सभी बातों को लेकर के आपको बता दें कि संपादक नमन मिश्रा जी ने भी ये बात कही थी, और इनके साथ जब प्रशांत बातचीत कर रहे तो प्रशांत ने साफ तरीके से कहा था कि नीतीश कुमार अगर पार्टी से अलग हो जाते हैं या नीतीश कुमार निष्क्रिय हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में पार्टी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। यानी नीतीश कुमार के बिना जनता दल यूनाइटेड शून्य है। ऐसी परिस्थिति में जब ये पोस्टर वार चल रहा है तो ये बातें तो कहीं ना कहीं स्थापित होती है कि जो भारत लाइव में आज से 3 महीने पहले खबर आपके सामने रखी थी, उस खबर पर मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है, और आने वाले 2025 के चुनाव से पहले निशांत की सक्रिय एंट्री हो सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार ये फैसला कब, कैसे और किस तरीके से लेते हैं, उसका स्वरूप क्या होता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। हमारी हर छोटी बड़ी खबरों पर नज़र है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ।
ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।